बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। बुलडोज़र क्यों चलाए जा रहे हैं? हैदराबाद के गाचीबोवली क्षेत्र में स्थित कांचा गाचीबोवली जंगल, जो लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है, सरकार द्वारा नीलामी के लिए प्रस्तावित किया गया है। तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TSIC) इस भूमि को IT संरचना विकसित करने, संपर्क सुधारने और सतत शहरी स्थान बनाने के उद्देश्य से नीलाम करना चाहता है। इस निर्णय के खिलाफ पर्यावरणविदों, स्थानीय निवासियों और छात्रों ने विरोध जताया है। उनका तर्क है कि ये क्षेत्र विविध जैव विविधता का घर है, जिसमें मोर, हिरण, जंगली सुअर और कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। वे इस जंगल को कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान की तरह राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग कर रहे हैं। विरोध के बीच तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2025 को पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी और राज्य सरकार और TSIIC से जवाब मांगा है। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने इस भूमि की सफाई को अवैध करार दिया है और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार का तर्क है कि इस भूमि का उपयोग IT अवसंरचना और शहरी विकास के लिए किया जाएगा, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि पर्यावरणविदों का मानना है कि इस क्षेत्र का विकास पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ सकता है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विभिन्न पक्ष अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं? सरकार और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेसी द्वारा गाचीबोवली के कांचा जंगल में बुलडोजर चलाने का मुख्य कारण ये बताया गया है कि वे वहां IT पार्क, सड़कें और अन्य शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जंगल की जमीन सरकारी है और इस पर विकास कार्य किया जाना तय है। 2 उन्होंने वहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और भूमि समतल करने के लिए बुलडोजर भेजे ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। ये क्षेत्र IT और कॉरपोरेट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे सरकार को राजस्व और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। लेकिन समस्या यह है कि ये इलाका वास्तव में एक प्राकृतिक जंगल की तरह विकसित हो गया है। यहाँ मोर, हिरण, जंगली सुअर, कई दुर्लभ पक्षी और पौधे हैं। इसलिए जब सरकार ने वहां बुलडोजर चलवाए, तो स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी पर्यावरणीय सर्वेक्षण या अनुमति के ये कार्य अवैध है। बच्चों और बुजुर्गों तक ने पेड़ों को बचाने के लिए प्रदर्शन किए। इसके जवाब में तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिलहाल पेड़ों की कटाई और भूमि समतलीकरण पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने भी इस कार्य को अवैध करार दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सारांश: बुलडोजर इसलिए चल रहे थे ताकि जमीन समतल की जाए और विकास कार्य शुरू किया जा सके। लेकिन ये जंगल असल में एक पारिस्थितिक खजाना बन चुका है और अब जनता तथा अदालत दोनों इसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं।